इस बार जो हुआ वैसा कुछ इंटरनेशनल फोरम पर आज तक नहीं देखा गया और ये सब स्टार्ट हुआ ट्रंप की ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की जिद से। डावोस 2026 में ट्रंप ने डिप्लोमेसी की सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। एक के बाद एक करके उन्होंने सभी देशों का इंसल्ट करना शुरू किया। सोमालिया को उन्होंने फेल्ड नेशन बताया और डेनमार्क को तो पुरानी बातें याद दिलाकर बहुत नीचा दिखाया। और इन सब के बीच सिर्फ पीएम मोदी एक ऐसे थे जिनकी उन्होंने तारीफ की। और ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप के लिए ये पूरी दुनिया एक रियल एस्टेट डील बन चुकी है। सब हैरान हैं कि ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं। ट्रंप ने अपने स्पीच में सिर्फ इतना सा कहा कि उन्हें ग्रीनलैंड का बस थोड़ा सा आइस चाहिए और इसी से यूएस का डीप स्टेट का सबसे बड़ा प्लान सामने आ गया। ग्रीनलैंड का नेचुरल ठंडा टेम्परेचर एआई डाटा सेंटर्स के लिए जन्नत है और ट्रंप चाहते हैं कि आर्कटिक को अब दुनिया का नया डिजिटल कैपिटल बनाया जाए। और अब ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप की नजर इंडियन ओशन के बीचों बीच मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड पर है। यूके ने इस आइलैंड को मॉरिशस से इलीगली कैप्चर कर लिया था और उसे फिर यूएस मिलिट्री को सौंप दिया। और इसके बाद यूके ने मॉरिशस को वादा किया था कि वो उसे उस आइलैंड को वापस लौटा देगा। और अब इस आइलैंड को भी यूके के इस एक्ट को ग्रेट स्टुपिडिटी कहकर ट्रंप इसे वापस रखना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ट्रंप का ये एक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि भारत ने हमेशा से मॉरिशस के क्लेम का साथ दिया है। अगर यहाँ ट्रंप यूके की इस डील को कैंसिल करवाते हैं और इस रीजन में एग्रेसिव मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा देते हैं तो इससे इंडियन ओशन का बैलेंस बिगड़ सकता है। भारत के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में यूएसए का ये अनप्रेडिक्टेबल इंटरफेरेंस ये भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। और अब आप खुद बताइए कि ट्रंप का ये एक्सपेंशनिस्ट अवतार दुनिया को कहां ले जा रहा है। क्या भारत को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भारत।